दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं। ये वो रिश्ता है जो जमीन से नहीं, जिगर से जुड़ा है। उनकी पहल मेक इन इंडिया के बारे में सब जानते हैं। ये वो भरोसा है जो सौदों पर नहीं, सदियों की साझेदारी पर टिका है। जब अमेरिका ने सोचा कि वो चमचमाते ऑफर्स और नई डिफेंस डील्स के जरिए भारत को रूस से अलग कर देगा, तो शायद उसने भारत के दिल की गहराई नहीं समझी। अमेरिका को यह इल्म नहीं था कि भारत और रूस की दोस्ती अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां कोई भी लालच, कोई भी प्रलोभन इस रिश्ते की दीवार में दरार नहीं डाल सकता। और इसी अटूट विश्वास का नतीजा है कि रूस अब भारत को एक ऐसा महाशक्तिशाली हथियार देने जा रहा है जो दुनिया की सबसे तेज, सबसे खतरनाक मिसाइल को भी महज कुछ सेकंड में धूल में मिला सकता है। जी हां, पैंट्सियर S-1M वो डिफेंस सिस्टम जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को भी बिना एक पल गंवाए ढेर कर सकता है, अब रूस अपने सबसे करीबी दोस्त भारत को सौंपने वाला है। अमेरिका को उम्मीद थी कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत उसके साथ बड़ी बड़ी डील साइन करेगा, लेकिन भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए उल्टा रूस के साथ एक बेहद अहम रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी RLOS डील पर दस्तखत कर दिए। ये कोई मामूली समझौता नहीं, बल्कि भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत करने वाली एक नई कड़ी है। और अब भारत पैंट्सियर जैसे एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करके अपनी सुरक्षा को उस स्तर पर ले जाने वाला है जहां दुश्मनों की एक भी मिसाइल न जिंदा रह पाएगी, न लौट पाएगी। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत रूस की अटूट दोस्ती की मिसाल है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अगर आप भी भारत और रूस की इस गहरी दोस्ती पर नाज करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत और रूस के बीच हुआ RLOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता केवल एक सैन्य सौदा नहीं, बल्कि ये उस भरोसे की मुहर है जो दशकों से दोनों देशों के रिश्ते की बुनियाद रहा है। यह समझौता भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और एयरबेस के उपयोग की अनुमति देता है। जब दुनिया की नजरें अमेरिका भारत की संभावित डील्स पर टिकी थीं, तब भारत ने चुपचाप रूस के साथ ये ऐतिहासिक कदम उठा लिया। भारतीय रक्षा राजदूत विनय कुमार और रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन के बीच हुआ ये करार बिना किसी शोर शराबे के साइन किया गया, ताकि अमेरिकी खुफिया तंत्र को इसकी भनक भी न लगे। इस डील के माध्यम से भारत को रूस के आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्र के बेस तक पहुंच मिलती है। अब भारतीय युद्धपोत और फाइटर जेट्स रूस के किसी भी सैन्य बेस पर जाकर ईंधन भरवा सकते हैं, मरम्मत करवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑन ऑपरेशन भी चला सकते हैं। चीन, जो आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बेताब है, उसे भारत इस समझौते के जरिए करारा जवाब दे सकता है। यह समझौता भारत और रूस को साझा सैन्य अभ्यासों और संयुक्त ऑपरेशनों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। अमेरिका भले ही यह चाहता हो कि भारत रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने उल्टा इस डील के जरिए एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं पश्चिम के दबाव में नहीं आती। अब बात करते हैं उस घातक हथियार की जो इस दोस्ती को और अभेद्य बना रहा है, रूस का पैंट्सियर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम। यह कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक चलता फिरता किला है जो हवा में मौत बरसाता है। इसे रूस की KBP इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है और इसे खास तौर पर आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पैंट्सियर S-1M केवल हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करता है, बल्कि उन्हें उड़ान भरते ही आसमान में भस्म कर देता है। ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, कोई भी इस सिस्टम की निगाहों से नहीं बच सकता। भारत के लिए यह सिस्टम इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही तेजी से हाइपरसोनिक और ड्रोन तकनीक पर काम कर रहे हैं। ऐसे में पैंट्सियर S-1M भारत की वायु सुरक्षा के लिए
एक अमोघ अस्त्र बन सकता है। यह सिस्टम न केवल उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है, बल्कि भारत के समुद्री इलाकों में भी इसका उपयोग नौसेना द्वारा किया जा सकता है। इसकी रेंज और रडार क्षमता इतनी शानदार है कि यह 80 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टारगेट को पहचान सकता है, 40 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स पर एक साथ धावा बोल सकता है। इसकी मल्टी वे बैंड रडार प्रणाली इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षित बनाती है और 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक गन तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसे और भी विध्वंसक बनाती हैं। इतना ही नहीं, भारत और रूस की कंपनियों, खासकर भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के बीच हाल ही में हुए समझौते से यह संकेत मिलता है कि भारत अब इस सिस्टम को अपनी सेनाओं के लिए जल्द ही मंगवा सकता है, जबकि भारत के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का NASAM-A2, फ्रांस का SAMPT। लेकिन पैंट्सियर S1M इसलिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह पहले से भारत द्वारा लिए गए S400 सिस्टम से पूरी तरह से इंटीग्रेट हो सकता है। साथ ही यह हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कहीं अधिक प्रभावी है और तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु के लिए उपयुक्त है। यह साफ हो गया है कि भारत और रूस की यह नई रणनीतिक दोस्ती अब नए आयामों को छू रही है। RLOS समझौता भारत की वैश्विक सैन्य पहुंच को विस्तार देता है और पैंट्सियर S1M भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह केवल एक झटका नहीं, बल्कि उस सच्चाई की याद दिलाना है कि भारत अब किसी की छाया में नहीं, बल्कि अपने रणनीतिक निर्णय खुद लेने वाला राष्ट्र है। आप ही बताइए, क्या आप भारत और रूस की इस अटूट दोस्ती पर गर्व नहीं करते? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। भारत रूस मित्रता अमर रहे। जय हिंद।